गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। आज हम बात करते हैं एच लुकअप फार्मूले की। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एच लुकअप फार्मूला का एक ओवरव्यू छोटा सा दिया था आपको, वैल्यू सर्च करके दिखाई थी। तो ऐसे आज हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि आप किसी भी इंटरव्यू में इजीली कवर कर पाएंगे। हम 2 या 3 एग्जाम्पल लेंगे हम इसके, और उसको मैं 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं फॉर्मूले की। जैसे कि ये देखो, ये मेरे पास एक टेबल दे दी। इस तरीके से आपको कोई भी टेबल दे देंगे और आपको बोला जाएगा कि इसमें एच लुकअप फॉर्मूला लगाइए और उसमें इस कॉलम के बिहाफ पे इस वाले रो की वैल्यू दीजिए। जैसे कि ये वाला कॉलम है, कॉलम नंबर ई, या फिर कॉलम नंबर फेब्रवरी भी बोल सकते हैं आप इसको, मार्च ये कॉलम का नाम हो गया एक तरीके से। जनवरी, जनवरी में आपको फोर्थ वाली रो का वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से करता है, जो रो वन स्टार्टिंग से ऊपर से सिलेक्ट कर लेता है। वैसे तो वैल्यू फोर्थ ये होनी चाहिए कि 1 2 3 फोर्थ ये होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसको बोलेंगे कि फोर्थ रो से चाहिए तो वैल्यू 1 2 3 4 30 दे के आएगा। करेक्ट। जैसे कि मैं इसको बोलूँ कि फोर्थ वाली रो चाहिए तो 30 लेके आया। करेक्ट। 1 2, क्योंकि ये काउंट रो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ना कि यहाँ से। करेक्ट दोस्तों। इसी की वजह से हमें कई बार इश्यूज आ जाते हैं कि हमारी वैल्यू कई बार रॉन्ग पिक कर लेता है। तो उस वैल्यू को सॉल्यूशन करने के लिए आपको मैं इसके साथ में ही एक और नया फॉर्मूला सिखाऊंगा, जो इस फॉर्मूला का नाम है मैच। ठीक है, तो पहले ये उसको मैच करेगा, मैच करने के बाद फिर उसमें उसको करेक्ट रो को लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, सो चलो देखते हैं। ये तो आपने सीख लिया होगा, इसको भी जस्ट मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता था। इक्वल्स टू एच लुकअप कर रहे हैं। एच लुकअप मैंने स्टार्ट किया, कौन सी वैल्यू सर्च करनी, मेरे को जनवरी सर्च करनी है। किसके अंडर सर्च करनी है, उस टेबल का पूरी का रेफरेंस दे दीजिए, फिर कोमा लगाइए और आपको उस वाले कॉलम में, यानी कि जो भी आपने कॉलम पिक किया उसमें आपको कौन सी रो की वैल्यू चाहिए। मेरे को चाहिए फोर्थ रो की, तो फोर्थ रो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। मैनुअली भी अलग से टाइप कर सकते हो, फोर्थ यहाँ लिखोगे तो फोर्थ का ही देगा। और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो जीरो में लगाऊंगा एज पर फॉर्मूला। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, देखो 30 आ गया। अब मेरे को यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में हम रेफरेंस इसलिए देते हैं कि ताकि यहाँ पे कुछ चेंज ना करना पड़े, फॉर्मूले के अंदर जाकर एडिट करना पड़े। हम यहाँ मान लें मेरे को फैब की चाहिए तो मैं जस्ट फैब में करूँगा तो फैब की आ जाएगी, और मेरे को चाहिए उसकी सेकंड रो की वैल्यू तो सेकंड आ जाएगी, इनकी फैब्रवरी में सेकंड रो ये होगी आपकी। इस तरीके से हम रेफरेंस में बहुत ईजी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू, जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो। तो यहाँ भी ये देखिए, हमने ना इस एग्जैक्ट मैच करने के लिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, टेबल में क्या है, यहाँ पे तो मंथ दिए हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, इस कॉलम में, और यहाँ पे नाम दे दिए बंदों के। ठीक है, तो जैसे कि दिस टेबल इज यूज्ड टू फाइंड ए वैल्यू बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड मंथ एंड नेम। मतलब मेरे को किसी मैनेजर ने बोला कि यार जनवरी महीने में जो है ना, डेविड ने मान ली, आप ये मान के चलिए कि ये सारा अमाउंट है कि जनवरी के मंथ में डेविड ने कितना खर्चा किया था। तो जनवरी मंथ में डेविड ने खर्चा किया 50 रुपीज़, फैब में किया इसने 120, और मार्च में किया इसने 77। तो ये मेरा मैनेजर बोल रहा है कि आपको डेबिट का खर्चा बताना है कि फैब्रुअरी में का। तो वे, अब ये तो छोटी सी लिस्ट है, आपको इजीली देख भी सकते हो, लेकिन अगर लाखों में रोज होंगी तो तब कैसे सर्च करोगे। तो उसके लिए हमें अपना एच लुकअप फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन एच लुकअप फॉर्मूले में इशू क्या आता है कि ये रो काउंट ना यहाँ से करता है स्टार्टिंग से, जबकि देखो बॉब स्टार्ट हुआ यहाँ से। अगर मैं मान लिया बॉब का कर रहा हूँ तो मेरे को इसको 1 देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये इसको 1 यहाँ से तो 2 देना पड़ेगा इसको, रो नंबर, तब जाके इसको एग्जैक्ट वैल्यू देगा। लेकिन हम इन सबको झंझट को हटाने के लिए ना एक अलग से दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, मैच। मैच के काम कैसे करता है, उसका मैच फॉर्मूले का हम एच लुकअप के अंडर यूज करेंगे। तो मैच करना है मेरे को, क्या मैच करना है जी, मेरे को बॉब को मैच करना है। ठीक है, यानी कि बॉब की रो नंबर कौन सी वो निकालूंगा मैं। करेक्ट। और किस में मैच करना है, इसी वाली लिस्ट में मैच करना है, सारे नेम की, जो भी आपके पास नेम है। करेक्ट है, और एग्जैक्ट मैच चाहिए तो जीरो कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कुछ है नहीं इसमें मैच में। तो इसने बोला कि बॉब जो है नंबर 1 रो पे है। ठीक है, अब ये नंबर 1 रो पे ये है। ठीक है, और मेरे को जब मैं इसमें सर्च करूंगा एच लुकअप के थ्रू, तो बॉब की जो वैल्यू है वो 2 पे आ रही है, तो इसमें मैं एक ऐड ऑन कर दूंगा, +1 और ऐड कर दूंगा।
करेक्ट दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये, और एक जो हमने मैच केस से निकाला है उसकी जो भी वैल्यू आएगी, तो ये रो नंबर 2 से पिक करेगा वैल्यू यहाँ से, तो करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। और नाम मैच भी हो जाएगा, जो मैंने इसको, जैसे मैं इसको बोब कराऊंगा यहाँ पे, तो ये बोब ही का ही वैल्यू देगा। करेक्ट। तो चलो करते हैं। नीचे फॉर्मूला ये इस तरीके से लगा है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। एच लुकअप, ठीक है। एच लुकअप करना है कौन से वाले कॉलम में करना है, मेरे को जनवरी वाले कॉलम के लिए चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको पूरे टेबल का रेफरेंस दे दूंगा। ये मैंने इसको पूरा टेबल का रेफरेंस दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा D47 होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, ये मेरे टेबल का रेफरेंस होगा। मैं कोमा लगाऊंगा। अब हमें इसको इंडेक्स देना होता है कि रो नंबर कौन से वाले का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वो मैच फॉर्मूला लगेगा, MATCH मैच। आपको मैच किसका मैच करना है भाई, मेरे को तो बॉब ढूंढना है। बॉब कौन सी रो पे है, ठीक है। और किसके अंदर ढूंढना है, बॉब तो इसमें है, बॉब यहाँ पे आ गया। करेक्ट दोस्तों। फिर कोमा लगाएंगे, फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए मेरे को बॉब का, और इसको बंद कर देंगे, यानी कि एच लुकअप के अंदर हमने मैच फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। अब हमारा फिर से कोमा लगाएंगे, अब फिर से हम एंटर करके एच लुकअप के फॉर्मूले में, तो एच लुकअप में एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखो इसने जनवरी दी, इसने क्या दिया, जनवरी। करेक्ट दोस्तों। तो जनवरी क्यों देना दिया इसने, क्योंकि इसने क्या काम किया, इसकी बॉब की रो जो निकाली, वो रो नंबर यहाँ पे क्या निकला था, 1। करेक्ट। अब मैं अगर यहाँ पे देखो एरिक कर दूं, ई समझना इसको ध्यान से, ERIC, एरिक। तो एरिक की वैल्यू इसने दी कि जनवरी में एरिक की वैल्यू है 10, जबकि यहाँ पे देखो जनवरी में एरिक की वैल्यू 20 है, 10 तो नहीं है। तो अब यहाँ पे क्लोज है। अब फॉर्मूला एडिट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला एडिट करने के लिए आपको फंक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैच में मैंने जो भी मैच किया था, उसमें मेरे को एक ऐड ऑन करना पड़ेगा रो, क्योंकि ये एक ऊपर से लेता है, एक एक्स्ट्रा रो ऐड करनी पड़ेगी। वो ऐड इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो एच लुकअप काउंट करते हैं ना, वो यहाँ से करता है, और मैंने फाइंड आउट इसकी करी, इसका नंबर दे दिया, यहाँ से नंबर दे दिया, तो ये एक ये, ठीक है। अगर मैं इसको एरिक को करूंगा तो उसमें बस आपको एक ही जोड़ना है, ज़्यादा नहीं जोड़ता। जो भी इसकी यहाँ से रो नंबर आएगा, उस रो नंबर में एक ऐड ऑन कर दीजिएगा, पास काम नहीं खत्म। एंटर प्रेस करोगे 20, देखो करेक्ट आ गया जनवरी का। आप इसमें किसी का भी कर लो, मार्च का किया एरिक का 69, ये रहा, ठीक है। तो अब ये कभी गलत वैल्यू देगा ही नहीं आपको, तो बस। तो आज आपने मैच फॉर्मूला भी सीखा, और मैच फॉर्मूला के साथ में एच लुकअप को कैसे यूज करते हैं वो भी सीखा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नया वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से ध्यान से समझना, देखो ये सब आप पढ़ लेना, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। ये देखिए हमें एक टेबल दिया गया है, ये मेन टेबल है हमारा, इस टेबल से हमें वैल्यू पिक करनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले लगे हुए, ये फॉर्मूले यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, लगा के दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, डिलीट कर देते हैं। करेक्ट दोस्तों। अब यहाँ पे सेम लगेगा, एच लुकअप प्लस मैच फंक्शन लगेगा, बस कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या ना, एक चीज में एक ही वैल्यू निकाल के लाएगा, लेकिन हमें तो बहुत सबकी चाहिए, तो उस केस में एक और क्लोज होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से सुनना दोस्तों। देखो ये है हमारे मेकर, ठीक है। मेकर यहाँ पे इस तरीके से है, ये हमारे स्पेयर पार्ट्स हमारे ऐसे हैं। तो हमने बोला है कि इस मेकर का ये स्पेयर पार्ट्स है, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे मैनेजर ने या हमारी कंपनी ने हमको बोला है, राइट। या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन आया, इस तरीके से ही आएगा, 100% ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, एच लुकअप लगा देना है, एच। और यहाँ में आपको इसमें एक एरर आएगी, और उस एरर वो क्यों आई है वो भी समझाऊंगा फिर, ठीक है। एच लुकअप वैल्यू क्या सर्च करनी है, मेरे को ये वाली सर्च करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये वाली वैल्यू सर्च कहाँ पे करनी है, उस टेबल का पूरी का नाम दे दो आपको, ये दे दिया मैंने इसको, करेक्ट। और इसमें इंक्लूडेड होता है कॉलम भी। अब कोमा लगाया मैंने। अब ये हमें इसको ये बताना होगा कि आपको जो मैच करना है उस वाले का रो नंबर, यानी कि कौन सी रो से आपको मैच करना है। मैंने कहा कि भाई मेरे को मैच करना है, तो मैच फंक्शन लगाएंगे सीधा सीधा, मैच, सॉरी, स्पेयर पार्ट्स का जो भी वैल्यू होगी
ये स्पेयर पार्ट्स की C72 से वैल्यू होगी, फिर कोमा लगाइए। ये वैल्यू आपको कहाँ से एग्जैक्ट मैच करना है, इससे, ये मैच फंक्शन के अंदर है फिलहाल हम, ठीक है। अब फिर कोमा लगाऊंगा और 0 एग्जैक्ट मैच चाहिए, फिर कोमा लगाऊंगा और +1 करूंगा, क्योंकि एक नो नंबर ऐड करना ही होता है एच लुकअप में, और +0 एंटर। ये देखो 50 लेके आ गया। ये वाला मेकर है, ये वाला मेकर मेरा इग्निएशन ये वाला, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 50, और देखो एग्जैक्टली 50 आ रही है। अब मेरे को तो इन सब की चाहिए, तो आपको क्या करते, सिंपल होता है बिल्कुल, इसको ड्रैग कर दो नीचे, ये देखो, ठीक, ड्रैग करती सबकी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि यहाँ पे एरर आएगी, वो एरर क्यों आएगी, आप उस क्लोज को समझो, ठीक है। क्या हुआ, जैसे मैंने फॉर्मूला ड्रैग किया तो देखो, अगर आप इस वाले रो पे देखो, मैं इस वाले रो पे देखना, सबकी वैल्यू चेंज होती चली जाएंगी, यानी कि रेफरेंस, ये देखो सब का रेफरेंस चेंज होता चला गया है। इस वजह से ये इशू आ रहा है, क्योंकि ये वाला जब मैं इस पे आया हूँ मैं सेकंड वाले पे ना, तो ये इसका रेफरेंस जो मैंने दिया था एच लुकअप में, वो रेफरेंस यहाँ से खिसक के ना एक और रो नीचे चला गया, वो यहाँ से आ गया, और उस जब ये यहाँ पे आई, ये इसका रेफरेंस आ गया, इस तरीके से रेफरेंस आ गया, तो ये कॉलम ही छूट गया, अब सर्च ही नहीं कर पा रहा है उसको, कहाँ सर्च करना है। तो मेरे को ये वाली रेंज फिक्स करनी पड़ेगी, एच लुकअप में भी और मैच में भी, ये मेरे को फिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मेरे को रेफरेंस चाहिए, और सेम ही मेरे को ये फिक्स करना पड़ेगा दोनों अपने वाले एक फॉर्मूले में, इस वाले में। उसके लिए क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम एडिट करते हैं। एडिट में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया तो या तो $साइन मैनुअली लगा दो, अदरवाइज फंक्शन के साथ में F4 प्रेस कर दो, ठीक है। इसमें ये वाला रेंज है आपकी, इस वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन के साथ में F4 प्रेस कर देंगे, हो लग गया आपका फॉर्मूला डन। अब बस इसको दोबारा से ड्रैग कर दो नीचे तक, आगे वैल्यू देखो कितनी इजीली आ गया। तो इस तरीके से हम सभी का एच लुकअप से वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच फंक्शन, ठीक है दोस्तों। सो और भी एक एग्जांपल है, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और आप, आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट फॉर्मूलाज के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।